गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी पोएम पढ़ेंगे, द क्वाल, जिसका मतलब होता है झगड़ा होना। हाँ, ये पोएम हमारी डेली लाइफ से रिलेटेड है। अक्सर हम घर में ऐसा किया करते हैं अपने भाई बहन के साथ। हाँ, इट इज़ कॉमन फॉर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स टू क्वाल, ऑल्दो समटाइम्स दे मे नॉट इवन बी एबल टू से व्हाई दे क्वाल। ये एक आम बात है कि भाई बहन का झगड़ा होना, हाँ, घर में एक कॉमन सी बात है। ऑल्दो का मतलब होता है हालांकि, समटाइम्स मतलब कभी कभी ऐसा होता है, दे मे नॉट इवन बी एबल टू से भाई दे क्वाल, वे ये भी नहीं जानते हैं कि वो क्यों लड़ रहे हैं। बट हाउ लॉन्ग डू सच क्वाल्स लास्ट, परंतु कितने लंबे चलते हैं ये झगड़े। हाउ डू दे एंड, और ये कैसे ख़त्म होते हैं। पोइम स्टार्ट होती हैं, आई क्वेल्ड विद माई ब्रदर एंड आई डोंट नो बट अबाउट, one thing led to another and somehow we fell out. The start of it was slight, the end of it was strong. He said he was right, I knew he was wrong. We hated one another, the afternoon turned black. Then suddenly my brother thumped me on the back and said, "Oh, come along, we can't go on all night." I was in the wrong, so he was in the right. इलेनोर फार्जियन, ये है पोइट का नाम। फर्स्ट पैराग्राफ का एक्सप्लेनेशन, आई क्वेल्ड विद माई ब्रदर आई डोंट नो बट अबाउट, यहाँ ब्रदर और सिस्टर की बात की गई है। हाँ, भाई के साथ लड़ाई हो रही है बहन की। आई क्वेल्ड, यहाँ पे पास्ट फॉर्म में ये पोइम दी गई है, तो ये पास्ट की बात की जा रही है, शायद बचपन की बात की जा रही है। आई क्वेल्ड विद माई ब्रदर आई डोंट नो बट अबाउट, मैं अपने भाई के साथ लड़ा करती थी, ये नहीं जानती थी कि क्यों लड़ाई होती थी हमारी। वन थिंग लेड टू अनदर, एक चीज़ दूसरी चीज़ को बढ़ावा देती थी। छोटी सी चीज़ के लिए लड़ते थे और इशू बहुत बड़ा बन जाता था। एंड समहाउ वी फेल आउट, और कभी कभी क्या होता था, हमारी लड़ाई हो जाती थी। समहाउ कभी, समहाउ का मतलब है किसी न किसी तरह। फेल आउट मतलब झगड़ा बढ़ जाता था। द स्टार्ट ऑफ इट वॉज स्लाइट, स्लाइट मतलब थोड़ा सा, बहुत ही छोटी सी बात पे हमारी स्टार्टिंग होती थी लड़ाई की। द एंड ऑफ इट वॉज स्ट्रॉन्ग, जो इसका एंड होता था, जब लड़ाई ख़त्म होती थी तो ये बहुत बड़ा इशू बन जाता था। इसका एंड बहुत स्ट्रॉन्ग होता था, एक दूसरे से बहुत लड़ाई होती थी। ही सेड ही वॉज राइट, भाई कहता था वो सही है। आई न्यू ही वॉज रॉन्ग, और मैं जानती थी कि वो गलत है। ऐसा अक्सर आपके साथ भी होता होगा घर में, क्योंकि लड़कियां बहुत ज़्यादा रूठती हैं और अपना पक्ष लेती हैं, बहुत जल्दी रोती भी हैं, इसलिए वो हमेशा लड़कों को गलत मानती हैं। सेकंड पैराग्राफ है, बी हेटेड वन अनदर, हम एक दूसरे से घृणा करते थे, नफरत करते थे। द आफ्टरनून टर्न्ड ब्लैक, दोपहर के बाद का जो समय था, हमारे मूड इतने ऑफ हो जाते थे कि वो बिल्कुल ब्लैक हो जाता था, बिल्कुल हमें हमारे मूड ऑफ कर देता था। देन सडनली माई ब्रदर थम्पड मी ऑन द बैक, अचानक से मेरा भाई आता था। थम्प्ड होता है मुक्का मारना, पीठ में पंच मारना। अचानक मेरा भाई मुझे मुक्का मारता था मेरे पीठ पे। एंड सैड, ओ कम अलोंग वी कांट गो ऑन ऑल नाइट, और कहता था कि हम पूरी रात भर हम नहीं रह सकते। कम ऑन, हम एक दूसरे से कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं। आई वॉज इन द रॉन्ग, भाई गलती मान लेता है कि मैं ही गलत था। सो ही वॉज इन द राइट, इसीलिए वो सही था कि उसने अपनी गलती मान ली। बहन को वैसे भी मौका मिल जाता है जब भाई अपनी गलती मान लेता है। तो आज हमने ये पोइम पढ़ी। क्वेश्चन आंसर्स है, विद योर पार्टनर ट्राई टू गेस द मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन फ्रेजेस, आपको फ्रेजेस बतानी है, गेस करनी है मीनिंग का। एंड समहाउ वी फेल आउट, फेल आउट का मीनिंग हुआ क्वेल्ड, हम कई बार लड़ाई कर देते थे। द आफ्टरनून टर्न्ड ब्लैक, टर्न ब्लैक का मतलब हुआ कि हमारा जो मूड होता था
was spoiled due to the bad mood. Afternoon was spoiled due to the bad mood. रीड दिस लाइन्स फ्रॉम द पोएम। आपको ये लाइन्स पढ़नी है पोएम से। हाँ, मैं आपको सॉल्यूशंस बताती हूँ इसके। हाँ, वन थिंग लेड टू अनदर, एक चीज़ दूसरी चीज़ को बढ़ावा देती है। मैं इसका आपको एक पेज में बताती हूँ। इसके जो आंसर्स हैं वो यहाँ पर हैं। जैसे वन थिंग लेड टू अनदर, एक चीज़ दूसरी चीज़ को बढ़ावा देती है। ड्यूरिंग द आर्गूमेंट वन थिंग लेड टू अनदर, जब बहसबाजी शुरू हो जाती है तो एक चीज़ दूसरी चीज़ को बढ़ावा देती है। द स्टार्ट ऑफ कॉल वॉज प्रेटी स्मॉल, सेकंड का है स्टार्ट ऑफ इट वॉज स्लाइट। इसका आंसर आएगा कि इसका जो स्टार्टिंग होती थी वो बहुत ही छोटी होती थी। द एंड ऑफ इट वॉज स्ट्रॉन्ग, इसका एंड होता था बहुत ही बिटर, एंड इफेक्ट वॉज टू लास्टिंग, लॉन्ग लास्टिंग। आपको यहाँ दिख रहा है शायद, इमेज इतनी क्लियर नहीं है लेकिन आपको सॉल्यूशंस भी इसमें बताए गए हैं। थर्ड फोर्थ वन इज द आफ्टरनून टर्न्ड ब्लैक। फोर्थ का आंसर है द क्वार्ल ऑलवेज स्पॉइल्स द मूड ऑफ क्वारलिंग पर्सन। फिफ्थ वन इज थम्पड मी ऑन द बैक, पैटेड ऑन द बैक इन अ फ्रेंडली मैनर। अब वो फ्रेंडली मैनर में उसे उसकी पीठ थपथपाता है। अब थर्ड जो क्वेश्चन है उसमें आपके अपने झगड़े के बारे में लिखा गया है कि आपके अपने भाई बहन के साथ क्या झगड़ा होता है, क्यों होता है, आपको वो यहाँ पे बताना है। हाँ, हमारी आज की पोइम ख़त्म होती है। आपको जितने वर्ड मीनिंग्स बताए गए हैं आपने वो अच्छे से लर्न करने हैं, लिखने हैं, और पोइम के क्वेश्चन आंसर्स आपको लिखने हैं। अगर यहाँ पर इमेज क्लियर नहीं है तो आपको पोइम अगर आपने समझ ली है तो आपको वहाँ से भी पता चल जाएगा, नहीं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं पर्सनली। धन्यवाद।